इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए यही है, तिहाड़ जेल में किस तरीके से गैंग वॉर हुआ। टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। अब जरूर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जो पूरा केस है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है। लेकिन समझना ये भी होगा कि कैसे दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। सितंबर 2021 में जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की टिल्लू ताजपुरिया ने हत्या करवाई, तभी से ये प्लानिंग बनानी शुरू हो चुकी थी कि कैसे टिल्लू ताजपुरिया का काम तमाम करना है, यानी कि टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार देना है। इसकी तारीख और दिन क्या होगा, इस पर लगातार जरूर प्लान बनाया जा रहा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैसे प्लान ए बनाया गया, वो फेल हुआ, फिर प्लान बी बनाया गया और वो कामयाब हुआ। और जब कामयाब हुआ तो इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, टिल्लू ताजपुरिया को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। उस सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए कैसे वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर उतरते हैं। 4 गैंगस्टर जिनका मुख्य तौर पर इसमें नाम सामने आया है, रियाज खान इसमें शामिल है, दीपक तीतर इसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं योगेश टुंडा का नाम इसमें शामिल है, राजेश बवानिया का भी नाम इसमें शामिल है। ये 4 वो गैंगस्टर जो आपको सीसीटीवी वीडियो में भी नजर आएंगे कि कैसे वो फर्स्ट फ्लोर से उतरते हैं, एक कपड़े के सहारे ग्राउंड फ्लोर तक जाते हैं और फिर ताबड़तोड़ वार करते हैं टिल्लू ताजपुरिया पर। 2 मई 2023 तिहाड़ जेल, ग्राउंड फ्लोर बैरक, जेल नंबर 8। देश की सबसे सुरक्षित जेल में हुए गैंग वॉर के खौफनाक सबूत सामने आ गए हैं। तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का खौफनाक मंजर कैद हुआ है। 2 मिनट 49 सेकंड के इस वीडियो ने टिल्लू की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी है। सीसीटीवी में अगर घड़ी पर गौर करें तो वारदात को 2 मई सुबह 6:10 पर अंजाम दिया गया। जब ताजपुरिया अपने बैरक के बाहर था, तभी चादर के सहारे छत से कई लोग कूदते दिखे। हमलावरों पर टिल्लू ताजपुरिया की नजर पड़ गई। तभी टिल्लू पास की एक बैरक में छिपने के लिए भागा। इससे पहले कि टिल्लू गेट बंद कर पाता, उसे हमलावरों ने पकड़ लिया और बैरक से बाहर खींच लिया और फिर उस पर धारदार हथियारों से वार करने शुरू कर दिए। हमलावरों ने टिल्लू पर 92 से ज्यादा वार किए। हमले के दौरान टिल्लू वहीं गिर गया और फिर सारे हमलावरों ने उस पर लगातार वार किए। हमले के बाद वहां खून ही खून दिखाई दिया। जेल में लगे सीसीटीवी में टिल्लू ताजपुरिया पर हुए हमले की तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही थी। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम उन्हें आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते। चीखता रहा गैंगस्टर ताजपुरिया, पुलिस को बुलाते रहे मददगार। जिस वक्त तिहाड़ में टिल्लू पर हमला किया गया था, उस वक्त कुख्यात गैंगस्टर मंजीत और गैंगस्टर सोनू दरियापुर वहीं मौजूद थे। दोनों ने ही हमलावरों को हटाने और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने हथियार दिखाकर उन्हें पीछे हटा दिया। जब हमलावरों को यह साफ हो गया कि टिल्लू ताजपुरिया अब बच नहीं सकता, तब उन्होंने उसे छोड़ा और फिर बाकी कैदियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर जश्न भी मनाया। बाद में सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट लिखने वाले ने यह भी ऐलान किया कि उसका बदला पूरा हो गया। क्योंकि गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मारने का इल्जाम इसे टिल्लू ताजपुरिया पर था। यही वजह थी कि दुश्मनी की आग में जल रहे गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह से मारना चाहते थे जैसे उसने जितेंद्र गोगी की हत्या की थी। मतलब वो टिल्लू ताजपुरिया पर कोर्ट में फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब उसे कोर्ट लाया गया तो सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसलिए उन्हें टिल्लू को मारने का मौका नहीं मिल पाया। नहीं तो टिल्लू ताजपुरिया को उसी कोर्ट में मौत के घाट उतारने का प्लान था, जहां पर गोगी गैंग के मुखिया जितेंद्र गोगी की हत्या की गई थी और हत्या के आरोप में ही ताजपुरिया तिहाड़ में बंद था।
यानी गोगी गैंग की प्लानिंग थी कि इससे उसका बदला पूरा हो जाएगा और उसका खौफ भी बढ़ेगा। और टिल्लू ताजपुरिया की जब से हत्या हुई है तो उसके बाद से इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई सारे एंगल सामने आ चुके हैं। अब आपको ये बताएं कि टिल्लू ताजपुरिया की जिस तरीके से हत्या की गई वो प्लान बी था, यानी कि एक प्लान ए बनाया गया, वो फेल हो गया और फिर प्लान बी को अंजाम दिया गया। लेकिन वो प्लान ए क्या था, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। दिखाते हैं आपको। दहशत का दूसरा नाम टिल्लू ताजपुरिया। कर दे किसी का काम तमाम टिल्लू ताजपुरिया। जी हां, चौंकिए मत, जराम की दुनिया का यह वो नाम है जिस पर पुलिस की फाइलों में कई अपराध दर्ज हैं। ऐसा खूंखार जो किसी के सामने आ जाए तो वो खौफ में आ जाता था, किसी को फोन कर दे तो उसके पसीने छूट जाते थे। आखिर ऐसे कुख्यात गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी के गैंग ने कैसे मार डाला? क्या उसको मौत के घाट उतारना इतना आसान था? तो जवाब है नहीं। इसलिए सबसे पहले बेहद खुफिया तरीके से प्लान तैयार किया गया। और वो था प्लान ए। सूत्रों के मुताबिक प्लान ए के तहत दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में टिल्लू की जान को लेकर उसको सजा देने की साजिश थी, वो भी ठीक उस जगह जहां गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मारा गया था, जिससे उसकी पहले से दुश्मनी थी। इस काम के लिए गोगी गैंग के गोरखों ने वहां भी रेकी की थी। यह प्लान उस वक्त का था जब टिल्लू रोहिणी जेल में बंद था और पेशी के लिए उसे रोहिणी कोर्ट में लाया जाता था, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से उनका यह प्लान फेल हो गया। मतलब गोगी गैंग का एक प्लान पूरा होने से पहले ही फेल हो चुका था। इसके बाद फिर माथापच्ची शुरू हुई कि अब क्या किया जाए। गोगी गैंग अपने सरगना के मर्डर के बदले की आग में जल रहा था। उसके साथ ही किसी भी कीमत पर टिल्लू ताजपुरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस की हाई सिक्योरिटी के आगे वो बेबस नजर आए। फिर तैयार हुआ प्लान बी। अब ये प्लान बी भी समझ लीजिए। सूत्र बताते हैं कि इस प्लान का जिम्मा तिहाड़ जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कैदियों को सौंपा गया था। कई दिनों से बनाए जा रहे प्लान बी में उन कैदियों से संपर्क किया गया था जो टिल्लू के सबसे नजदीक थे। ये ऐसे बदमाश थे जिनकी कभी न कभी कुख्यात गोगी ने मदद की थी। ऐसे में 15 दिन पहले जब टिल्लू ताजपुरिया को रोहिणी से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया तो गोगी गैंग को अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। कहा जाता है कि तभी से नुकीले हथियार बनाकर बैरक में छिपाए गए और सही मौके का इंतजार किया गया, और जैसे ही उन गुर्गों को मौका मिला तिहाड़ जेल के अंदर ही टिल्लू ताजपुरिया को गोद डाला गया और गोगी गैंग का प्लान भी कामयाब हो गया। तिहाड़ जेल में जिस वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त वहां पर दो ऐसे आदमी मौजूद थे जो उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। हम बताते हैं आपको वो नाम जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन चारों ने उन्हें भी धमकाने का काम किया। ये तस्वीर आपके सामने और ये साथ ही साथ हम ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। टिल्लू को बचाने की कोशिश हुई तो गैंगस्टर मंजीत महल ने रोका। मंजीत महल पर भी आरोप है, लेकिन हमलावरों को रोकने की कोशिश जब की गई, जिसमें नाम गैंगस्टर सोनू दरियापुर का भी आ रहा है और बताया गया कि सोनू दरियापुर पर आरोप है, भूपेंद्र उर्फ मोनू दरियापुर की हत्या का आरोप, और इसकी वजह से ये जेल में बंद था जिसने कि हमलावरों को रोकने की कोशिश की और ये पूरी वारदात वीडियो में भी दिखाई दी। गैंगस्टर मंजीत महल पर पूर्व एमएलए भरत सिंह की हत्या की साजिश का आरोप है, जो कि इन चारों हमलावरों में शामिल था। दूसरा नाम है सोनू दरियापुर का, जो पुलिस ने 16 फरवरी 2019 को जिसको गिरफ्तार किया। और खास बात यह है कि जब हत्या की इस वारदात को अंजाम जेल के भीतर दिया जा रहा था, तब यह बात भी सामने आई वीडियो में जो कैद हुई है कि किस तरह से स्पेशल सेल ने दिसंबर 2016 में गिरफ्तार इसे मंजीत महल को कर लिया गया था। और यह मंजीत उस वीडियो में दिखाई भी देता है जब उन हमलावरों को रोकने की कोशिश करता है। वहीं हमलावरों को रोकने वाला गैंगस्टर सोनू दरियापुर भी मौजूद, लेकिन यह मकोका के तहत पुलिस की गिरफ्त में था और उस वक्त जेल में बंद था। और न केवल सोनू दरियापुर पर बल्कि मंजीत पर भी मकोका लगा हुआ था और उसी के बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था। कपिल सांगवान और नंदू गैंग से दुश्मनी मंजीत महल की बताई जाती है, ये पुरानी दुश्मनी जो इनके साथ में थी।
जो बचाने वाले थे उनमें जो सोनू दरियापुर था, दरअसल जेल से ही अवैध वसूली और गैंग चलाने का इस पर आरोप है, जो उस वीडियो में भी दिखाई दिया। तो ये हम आपके सामने कुछ अहम जानकारी इन हमलावरों से जुड़ी रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपके साथ कुछ और जानकारियां भी साझा करते हैं कि किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से बदलापुरा की ये शुरुआत होती है। दरअसल जो कुछ भी कैमरे में कैद हुआ, इस हत्या की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी। एक लंबे वक्त से इसकी तैयारी की जा रही थी और आरोपियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए एक नहीं बल्कि दो प्लान तैयार रखे थे। 2 प्लान इसलिए बनाए गए ताकि अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया जाए। प्लान ए, प्लान बी सब बताएंगे आपको। हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखते हैं और समझाते हैं कि कौन कौन से प्लान थे, कि कैसे उसे मारने की पूरी तैयारी थी। प्लान ए क्या था? रोहिणी कोर्ट में जब पेशी के लिए ले जाया गया था, उसी दौरान मारने का प्लान था इन लोगों का। यानी हत्या की साजिश बहुत पहले की थी। जब कोर्ट में पेशी हो रही थी तभी उसे खत्म करने की तैयारी की गई थी और रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी और इसीलिए ठीक उसी तरीके से टिल्लू की भी हत्या की साजिश रची गई थी। लेकिन प्लान फेल क्यों होता है? क्योंकि आसपास कड़ी सुरक्षा थी और उस कड़ी सुरक्षा के घेरे को वो तोड़ ना पाते, इसीलिए उस प्लान को जो है आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लान ए नहीं चल सकता है। अब आते हैं दूसरे प्लान पर। प्लान बी था जेल में मारने का, जिसे वो सक्सेसफुली अंजाम देते हैं और इसीलिए उन्होंने प्लान बी तैयार किया और जेल में मारने का पूरा एक प्लान बनाया। और तब रोहिणी जेल के भीतर मौजूद था टिल्लू और उसके बाद 2 हफ्ते पहले ही टिल्लू को तिहाड़ से यहां शिफ्ट किया गया था। और यह सबसे खास बात है कि यह प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। प्लानिंग पहले होती है, रोहिणी कोर्ट में मारने की थी, लेकिन रोहिणी कोर्ट में नहीं मारा गया। उसके बाद में 2 ही हफ्ते हुए कि टिल्लू यहां शिफ्ट होता है और उसके बाद में कई दिनों तक हथियार तैयार किए गए और उसके बाद 2 मई को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और जिस दिल्ली के तिहाड़ जेल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तिहाड़ जेल के साथ आपने हमेशा ये सुना होगा सबसे सुरक्षित जेल, हाई प्रोफाइल जेल इसे कहा जाता है। लेकिन उसी तिहाड़ जेल के अंदर की एक हकीकत जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और उस हकीकत को सुनने के बाद अब खुद आप ये कह उठेंगे कि ये हाई प्रोफाइल नहीं, हाई रिस्क जेल है। तिहाड़ जेल में बड़ी साजिश। जेल के अंदर बन रहे हैं घातक हथियार। महीनों चलती है गैंग वॉर की साजिश। पिछले 20 दिनों में तिहाड़ जेल में 2 बड़ी गैंग वॉर को अंजाम दिया गया है। जेल नंबर 3 में हुई वारदात में लॉरेंस के साथ ही प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई, तो वहीं 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस गैंग के गुर्गे प्रिंस तेवतिया की हत्या जेल में नुकीले हथियारों से की गई थी। अब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में भी ऐसे ही जेल के अंदर हैंडमेड हथियारों का इस्तेमाल का शक है, जिन्हें जेल के अंदर बंद अंडर ट्रायल कैदी चुपके से बैरक या वार्ड में तैयार करते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक समय समय पर कैदियों के बैरक में सर्चिंग की जाती है, जिसमें ऐसे हथियार मिलते हैं जिन्हें कैदी अपने साथ रखते हैं और जेल के अंदर बदला लेने और अपना खौफ कायम रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इन धारदार हथियारों को बनाने के लिए कैदी सलाखों की रॉड, पत्तियां, ग्रिल, टाइल, पंखे की पत्तियां, खिड़की की बेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें सुआ जैसा नुकीला बनाने के लिए ये कैदी जेल के अंदर फर्श से पत्थर निकालकर उसमें पत्तियों को घिसते रहते हैं। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक पिछले महीने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की जेल में हत्या के बाद अप्रैल महीने में ही जेल नंबर 8 और 9 में 53 बार सर्चिंग और छापेमारी की गई, जिसमें 32 अधूरे और 22 बने हुए नुकीले हथियार बरामद किए गए हैं। टिल्लू ताजपुरिया पर भी ऐसे ही नुकीले हथियारों को बनाकर हमला किया गया था। चारों आरोपियों के हाथों में ऐसे ही नुकीले चाकूनुमा हथियार थे, जिन्हें पहले से बनाया गया था। यानी प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद अगर जेल प्रशासन 8 और 9 नंबर की जेल के साथ दूसरी जगह भी तलाशी लेता तो तिहाड़ जेल के सामने आज ये तस्वीर ना आई होती और तिहाड़ की दीवारें एक और गैंग वॉर की गवाह ना बनती।
तो दिल्ली की तिहाड़ यानी कि हाई प्रोफाइल जेल में जब टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा गया तो उसके बाद उसी दिन यानी कि 2 मई को ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की आखिर क्या दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया से रही होगी। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, क्योंकि ये जो दोनों गैंग के बीच में अदावत थी वो थोड़ी सी पुरानी थी और इसकी शुरुआत हुई थी जब गैंगस्टर गोगी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। टिल्लू हत्याकांड में गोल्डी की एंट्री। गोल्डी गैंग ने लिया गोगी का बदला। गोल्डी के ऑर्डर पर टिल्लू का मर्डर। ऐसी दुश्मनी, ऐसी अदावत, बदले की ऐसी आग कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जिसकी सुरक्षा बेहद सख्त है, वहां पर 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया था। इस हत्याकांड की कहानी से जब धीरे धीरे पर्दा उठा तो दहशत की दुनिया के बड़े नाम सामने आने लगे। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड के वो चेहरे जिनकी पहचान के लिए उनके नाम ही काफी हैं। चाहे टिल्लू ताजपुरिया हो या लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़, ये वो खूंखार अपराधी थे या हैं जो जब और जहां किसी भी जेल में होते हैं तो किसी अनहोनी की आशंका से जेल प्रशासन के भी हाथ पांव फूले रहते हैं। तिहाड़ जेल में भी गैंग वॉर की ऐसी कई वारदात हो चुकी हैं। तो सवाल है कि गोल्डी बराड़ टिल्लू ताजपुरिया की जान का दुश्मन क्यों बन बैठा? क्यों गोल्डी बराड़ बदले की आग में जल रहा था? और यहीं से सीन में एंट्री हुई दिल्ली एनसीआर के एक और कुख्यात जितेंद्र गोगी की। एक वक्त वो था जब देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में जितेंद्र गोगी की तूती बोलती थी। खौफ ऐसा कि लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे। लेकिन 2 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई। बस यहीं से शुरू हुई बदले की कहानी, जिसके लिए गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग छटपटा रहा था। असल में टिल्लू ताजपुरिया की गोगी गैंग से दुश्मनी थी, लेकिन जितेंद्र गोगी, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ का खास था, जिसे 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हत्याकांड को 2 शूटरों ने अंजाम दिया, जिसका आरोप टिल्लू ताजपुरिया पर लगा था। इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार टिल्लू ताजपुरिया गैंग को धमकी दी थी। कहा जा रहा है कि अपने करीबी और खास गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने योगेश टुंडा को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की सुपारी दी थी। जब वो मारा गया तो एक पोस्ट के जरिए गोल्डी बराड़ ने उसके मर्डर की जिम्मेदारी भी ली। हालांकि इस कहानी की स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। मतलब 2 मई को तिहाड़ जेल में जो हुआ उसे अंजाम देने की कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस प्लॉट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये तो सबको पता है कि 2021 में गोगी के मारे जाने के बाद से ही उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस गैंग बेचैन था। कहा जा रहा है कि इससे पहले गोगी गैंग के गुर्गे तिहाड़ जेल में टिल्लू और उसके गुर्गों को मारने का प्लान तैयार किया था, जिसके तहत उनके खाने में जहर मिलाने की साजिश रची गई थी। ये काम हो भी चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में जेल सुप्रिटेंडेंट को इसकी भनक लगी और तब मरते मरते टिल्लू बच गया था। लॉरेंस गैंग को शक है ये प्लान पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने लीक कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बीच सामने आया था, लेकिन कहा जाता है कि टिल्लू के प्लान में इस हरकत से लॉरेंस बिश्नोई बहुत नाराज हो गया और उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हालांकि तब तो किसी तरह टिल्लू ताजपुरिया को बचा लिया गया था, लेकिन 2 मई को गोल्डी गैंग का प्लान कामयाब हो गया और टिल्लू को सुबह सुबह मौत के घाट उतार कर ही उसके गुर्गों ने दम लिया। यानी वो दिन उसकी जिंदगी के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। तिहाड़ जेल में हुई इस घटना के बाद से गैंग वॉर का खतरा भी बढ़ गया है।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद से अब जुड़ गया है। जब एक कनेक्शन सामने आया तो आप यकीन मानिए कि पुलिस भी हैरान हो गई। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब जो आरोपी हैं यानी कि जिन्होंने इस गैंग वॉर को, इस वारदात को अंजाम दिया, उनकी जब कुंडली खंगाली गई तो इसके तार सीधे सीधे अतीक अहमद से कैसे जुड़ गए और उसके बाद क्या खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिल्कुल छोटे लेवल पे हुई थी, तो इतना बड़े लेवल तक ये टॉप 10 की लिस्ट तक कैसे पहुंच गया? अपराधियों की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है, लेकिन इसने काफ़ी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने अपराध शुरू कर दिया था। अब इसका आपराधिक इतिहास जो है अमिताभ यश इस वक्त 21 साल अनिल दुजाना एनकाउंटर मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। 65 मुकदमे अब तक इस पर दर्ज पाए गए हैं। उसमें से 18 गैंग वॉर से संबंधित और भाड़े पर की गई हत्याएं हैं और इन सभी में अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। कभी AK-47, कभी ऑटोमेटिक पिस्टल्स आदि का इस्तेमाल हुआ। उस क्षेत्र में इसका दबदबा बहुत ज़्यादा था, इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। औद्योगिक इलाका था, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से भी, ट्रांसपोर्टरों से भी, बिल्डरों से भी इसकी वसूली अच्छी खासी थी। और कल चूँकि ये गोली चलाने में बिल्कुल अभ्यस्त है, गोली चलाने में कभी भी इसको कभी भी हिचक नहीं हुई। कल इसने जब STF से घिर गया तो भी इसने STF पे फायर किया और मारा गया। सर, ये देखा गया कुछ दिनों पहले ही ये जेल से छूटा था, फिर अचानक ये भी कहा गया कि वहाँ बाहर निकल के कुछ लोगों को धमकी देने लगा था, इस तरह की चीजें। और धमकी सब उन लोगों को दे रहा था जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, उनको वापस लेने चाहिए। क्या ये बात भी सही है? ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं उनको भी ये लगातार धमकी देता था हॉस्टाइल होने के लिए, और कई लोगों को सुरक्षा दी गई थी क्योंकि उनको इससे जान का खतरा था। बताया था कि मुकीम काला, जो कि एक वक्त तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में